हाँ भी। क्या हाल है? नमस्कार दोस्तों। तो भाई स्मार्टफोन मार्केट में काफी दिन से वन प्लस ने एक तगड़ी हाइप क्रिएट कर रखी थी एक सस्ते 5G स्मार्टफोन और नोट 2 के नाम से। वन प्लस ने ये हाइप क्रिएट करी और जनता ने इसको आगे से आगे बढ़ावा दिया, क्योंकि जनता को ये था कि वन प्लस का स्मार्टफोन वो भी अंडर 25,000, और करते कराते ये स्मार्टफोन इन्होंने फाइनली 10 तारीख को लॉन्च कर दिया। अब लॉन्च करने से पहले ये अपनी वेबसाइट पर कुछ इसकी जो स्पेसिफिकेशंस और जो फीचर है वो ऑलरेडी मेंशन कर चुके थे, जिसके हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये जो स्मार्टफोन है ये 17 से 20 हज़ार रुपये के बीच में रहने वाला है। मीन्स इसके जो बेस वेरिएंट की स्टार्टिंग जो है वो 17 से 20 हज़ार के बीच में रहेगी। पर जब इन्होंने अपने बेस वेरिएंट का प्राइस बताया 23 हज़ार रुपये, तो एक तरह से इनकी जो इतनी बड़ी हाइप इन्होंने क्रिएट करी थी 5G और नोट 2 के नाम से, वो एक तरह से फीकी पड़नी शुरू होगी। क्योंकि जो स्पेक्स और फीचर्स ये 23 हज़ार में दे रहे हैं वो ऑलरेडी आपको 19 हज़ार में इवन उससे बेटर स्पेसिफिकेशंस वाला स्मार्टफोन आपको मिल जाता है। अंडर 20,000 अगर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी अगर किसी स्मार्टफोन को मेरे हिसाब से होना चाहिए तो वो है नोट 10 प्रो मैक्स। और इस स्मार्टफोन से अगर नोट को हम कंपेयर करें तो हमें इस 19 हज़ार के स्मार्टफोन में हमें इवन डिस्प्ले ज़्यादा बड़ी और बढ़िया मिलती है, कैमरा जो है वो ज़्यादा बढ़िया मिलता है, बैटरी जो है वो ज़्यादा बड़ी मिलती है, और उसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो इवन इससे ज़्यादा है नोट CE 5G से। और इस 19 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, जबकि वन प्लस में ऐसा नहीं है। अगर बिल्ड की बात करी जाए तो वन प्लस के जो स्मार्टफोन है वो माने जाते हैं इनकी एक बेहतरीन एक प्रीमियम बिल्ड के कारण, पर इस बार इन्होंने जो अपनी ये पहचान थी वो एक तरह से सारी मिट्टी कर दी, क्योंकि इस बार इन्होंने दिया है प्लास्टिक बैग। जहां आपको पहले ग्लास बैग मिलता था एक मेटेलिक फ्रेम के साथ, इस बार इन्होंने प्लास्टिक बैग दिया है और प्लास्टिक फ्रेम के साथ। जबकि आपको 19 हज़ार रुपये का जो स्मार्टफोन है नोट 10 प्रो मैक्स, इसमें आपको ग्लास बॉडी देखने को मिलती है। इसका मतलब जो इन हैंड फील है वो ज़्यादा प्रीमियम और बढ़िया होती है नोट 10 प्रो मैक्स में, जो कि सिर्फ 19 हज़ार रुपये का है इसके कंपैरिजन में। अब ये जो नोट CE 5G है ये अगर किसी चीज़ में बढ़िया है तो वो है प्रोसेसर के मामले में, और कुछ नहीं, बस एक प्रोसेसर के मामले में, वो भी कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इसमें दिया गया है 750G स्नैपड्रैगन 750G जो एक 5G चिपसेट है, जबकि अपने को नोट 10 प्रो मैक्स में मिलता है 732G जो कि एक 4G चिपसेट है। आप ऑन पेपर लगा लीजिए या फिर परफॉर्मेंस को नोटिस करने के बाद लगा लीजिए, 732G और 750G इसमें कोई खास जमीन आसमान का फ़र्क नहीं है। इनका जो परफॉर्मेंस है दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर सी देखने को मिलती है। हाँ, थोड़ा सा कुछ मामलों में, कई मामलों में 750G जो है वो थोड़ा सा 732G से बेटर है, पर जो अभी तक स्मार्टफोन्स आए हैं इन दोनों चिपसेट्स पर बेस्ड, उनके हिसाब से जो 732G है वो ज़्यादा एक बैलेंस्ड प्रोसेसर है, आपको ज़्यादा एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। अब 750G जो है वो एक 5G चिपसेट है, और वन प्लस वालों ने बहुत जोर शोर से बताया था, बोले हमारा स्मार्टफोन एक 5G है, और 5G के नाम पर ये इंडिया में सिर्फ एक ही बैंड का सपोर्ट दे रहे हैं N78, जबकि यही स्मार्टफोन फॉरेन की कई कंट्रियों में भी लॉन्च हुआ है और वहाँ 5G के कई बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। ओनली इंडिया में ही सिंगल बैंड का सपोर्ट दिया गया है। तो ये जो पार्शियलिटी है फॉरेन कंट्रीज और इंडिया के बीच, ये अच्छी बात तो है नहीं। अभी तो इंडिया में 5G आया भी नहीं है, आने से पहले ही जब इसकी टेस्टिंग वगैरह चालू हुई है तभी ये एक तरह से कंट्रोवर्सी में 5G आ चुकी है। हो सकता है कल को जब इंडिया में 5G आए वो इस बैंड पर आए ही ना, तो ये जो आपका 5G है वो एक तरह से धरा का धरा रह जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता 5G का। और हाल फिलहाल 5G इंडिया में है नहीं तो वैसे यूज नहीं है इसका। ये जो दोनों स्मार्टफोन है ये बड़े स्मार्टफोन्स में आ जाते हैं, तो इनकी जो डिस्प्ले है वो भी बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी डिस्प्ले के मामले में नोट 10 प्रो मैक्स जो है वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें बड़ी स्क्रीन दी गई है और 120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड स्क्रीन है, जबकि जो नोट CE 5G जो है इसमें आपको सिर्फ 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है। वन प्लस वालों ने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह मेंशन नहीं किया कि इनकी जो पीक ब्राइटनेस है वो कितनी है, जबकि नोट 10 प्रो मैक्स में अपने को 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ब्राइट है। तो डिस्प्ले के मामले में हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो 19,000 का जो स्मार्टफोन है वो आपको इवन बढ़िया डिस्प्ले दे रहा है। अब इन दोनों में जो रैम मिलती है वो मिलती है LPDDR4X रैम,
दोनों में सेम है, पर स्टोरेज के मामले में 19,000 रुपये का जो स्मार्टफोन है वो आगे निकल जाता है, क्योंकि उसमें दी गई है UFS 2.2 स्टोरेज। जबकि ये जो 23,000 रुपये का नोट स्मार्टफोन है उसके अंदर आपको UFS 2.1 स्टोरेज मिलती है। फिर बात करें अगर बैटरी की, तो इन्होंने बहुत ही चाव से अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि जो हमारा स्मार्टफोन है उसके अंदर एक बड़ी बैटरी है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिसको इन्होंने नाम दिया है वार्प चार्ज। जबकि जो 19,000 रुपये का जो स्मार्टफोन है उसके अंदर आपको ज़्यादा बड़ी, उस 23,000 रुपये के स्मार्टफोन से ज़्यादा बड़ी बैटरी मिलती है और इवन उससे ज़्यादा फास्टर चार्जिंग स्पीड मिलती है। और इसमें अच्छा खासा फर्क है, कोई 19-20 का फर्क नहीं है। नोट में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि नोट 10 Pro Max जो है उसमें आपको मिलती है 5120 mAh की बैटरी, जिसको आप चार्ज कर सकते हैं 33 वाट के फास्ट चार्जर से, जो कि इन द बॉक्स आपको मिल जाता है। अब जो नोट है ये फास्ट चार्जिंग को ये भी सपोर्ट करता है, पर इसमें मिलती है आपको 30 वाट तक की फास्ट चार्जिंग, जिसको ये नाम दे रहे हैं वार्प चार्ज 30T, जो कि एक बेसिकली यही हो गया अभी 30 वाट तक की फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। तो बैटरी के मामले में भी जो 19,000 का स्मार्टफोन है वो ज़्यादा बढ़िया है। फिर बारी आती है कैमरा डिपार्टमेंट की, तो नोट वालों ने इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है, जबकि नोट 10 Pro Max में जो 19,000 रुपये का स्मार्टफोन है उसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें जो मेन कैमरा है वो आपको 108 मेगापिक्सल का मिलता है, जबकि नोट में आपको मिलता है सिर्फ 64 मेगापिक्सल्स का। कैमरा डिपार्टमेंट में भी ये जो 19,000 रुपये का स्मार्टफोन है ये विंदर निकल के आता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है। इनका जो फ्रंट कैमरा है ये दोनों में ही 16 मेगापिक्सल का मिलता है। पर वन प्लस वाले अपने स्मार्टफोन को नोड 2 के नाम से बहुत ज़्यादा एक इसका नाम चर्चा में लेके आ रहे थे, बार बार इसकी हाइप क्रिएट कर रहे थे। एक्चुअली इन्होंने फ्रंट कैमरा में इसे डाउनग्रेड किया है पिछले नोड के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछले नोड में आपको फ्रंट में ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता था और इस बार इन्होंने दिया है सिंगल कैमरा सपोर्ट। और इन्होंने अपने ये नोड 2 में स्पीकर्स के मामले में भी डाउनग्रेड किया है, क्योंकि पहले आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते थे, इस बार आपको मिलता है सिर्फ सिंगल स्पीकर। जबकि जो नोट 10 Pro Max है उसमें आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है। और वन प्लस वाले अपनी तरफ से बड़े खुश हो रहे थे कि हमने जो 3.5 mm का जो जैक है हम फिर से अपने स्मार्टफोन में लेके आ रहे हैं। पहले खुद इन्होंने ही हटाया, फिर ये जब लेके आ रहे तो इसके नाम पर एक फालतू की एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये तो आपको नोट 10 Pro Max में भी देखने को मिल जाता है। इवन नोट 10 Pro Max जो है इसमें आपको IR ब्लास्टर भी मिलता है, जो कि आपको नोड में नहीं मिलेगा। अब IR ब्लास्टर जो है इसका अपने डे टू डे लाइफ में बहुत यूज है। इवन AC अगर कंट्रोल करना है, टीवी कंट्रोल करना है। एक चीज जो वन प्लस के स्मार्टफोन्स में सभी को पसंद है, इवन पर्सनली मुझे भी वन प्लस में काफ़ी पसंद है, इनका OS ऑक्सीजन OS 11 के साथ आता है ये स्मार्टफोन। जबकि MI का जो ये नोट 10 Pro Max है ये MI UI 12 के साथ आता है। दोनों ही Android 11 बेस्ड UI है। सिक्योरिटी की बात करें तो आपको वन प्लस नोड में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जबकि नोट 10 Pro Max जो है इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। दोनों ही परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे हैं, दोनों में ही आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, दोनों ही फास्ट है, एक्यूरेट है। वन प्लस में एक और बढ़िया चीज़ है इनका अलर्ट स्लाइडर, जो इनके लगभग हर स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, पर इस स्मार्टफोन में इनके नोड CE 5G में ये हटा दिया गया है। अब अगर बिल्ट की बात करें तो वन प्लस वाले बहुत ज़्यादा एक तरह से हाईलाइट करके इस चीज़ को बता रहे थे, बोले हमारा जो स्मार्टफोन है वो ज़्यादा स्लिम है और ज़्यादा हल्का है। जबकि हम अगर इसको कंपेयर करें नोट 10 Pro Max से तो ये स्लाइटली इससे थोड़ा सा पतला है, 0.2 mm ही। और वेट में आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो नोट है वो आता है 170 ग्राम का और जो नोट 10 Pro Max है ये है 192 ग्राम्स का। इसका थोड़ा सा हैवी होना बढ़ता भी है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो ग्लास बॉडी है, जबकि नोट की जो बॉडी है वो एक प्लास्टिक बॉडी है और प्लास्टिक फ्रेम के साथ आती है। वन प्लस के जो बाकी के जो स्मार्टफोन है उनके अंदर बाकायदा ग्लास बॉडी अपने को देखने को मिलती है, पर इस स्मार्टफोन में एक प्लास्टिक बॉडी दी गई है, तो आपको ज़्यादा प्रीमियम फील जो है वो आपको नोट 10 Pro Max में ज़्यादा मिलेगी। तो इस बकावे में मत कर रहना कि वन प्लस का स्मार्टफोन है तो एक बड़ी ही प्रीमियम फील और प्रीमियम बॉडी बिल्ड के साथ आएगा। और बाकायदा जनता में एक तरह से ये हवा है कि
वन प्लस के स्मार्टफोन काफ़ी प्रीमियम होते हैं, ग्लास बॉडी होती है, ये वो, तो भाई इस बार इस चक्कर में मत पड़ना। ये जो स्मार्टफोन है इसमें प्लास्टिक बॉडी है, इसमें ग्लास बॉडी नहीं है। तो भाई ये है वन प्लस वालों का नया सस्ता 5G स्मार्टफोन नोर्ड CE 5G AKA नोर्ड 2। अभी आप इनकी एक और करतूत देखिए, इन्होंने अपने बेस वेरिएंट का प्राइस बताया है 23,000 रुपये। इनके हिसाब से ये बता रहे थे सिर्फ 23,000 रुपये, पर ये 23,000 रुपये का जो इनका बेस वेरिएंट है वो सिर्फ एक ही कलर में मिलता है। इसके वैसे 3 कलर आते हैं, ब्लैक, ब्लू और वाइट। सिर्फ ब्लैक कलर में आपको बेस वेरिएंट मिलता है, और जो बाकी 2 कलर हैं, अगर आपकी चॉइस है ब्लू या फिर वाइट कलर, तो इसमें आपको बेस वेरिएंट नहीं मिलेगा। और वाइट कलर जो है इसमें आपको जो इनका टॉप मॉडल आता है 28,000 रुपये का, सिर्फ वो ही मिलेगा। यही सेम काम जब नोट 10 सीरीज MI वालों ने लॉन्च करी थी, इन्होंने भी किया था कि अगर आपको इस स्पेसिफिक कलर में आपको ये वेरिएंट चाहिए, आपको अगर इस कलर में आपको एक इसका बेस वेरिएंट चाहिए, तो हम नहीं बेच रहे, हम इस कलर में यही वेरिएंट बेचेंगे। लेना है तो ले, नहीं तो रहने दो। वही सेम काम जब इनकी ये स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ काम कर गई, तो वन प्लस वालों ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि ये स्मार्टफोन भाई बेकार है, ये हैंग होगा या फिर ये यूज़ करने लायक नहीं है। स्मार्टफोन ये ठीक है, पर इसका जो इन्होंने प्राइस रखा है 23,000 रुपये से स्टार्टिंग, ये बिल्कुल गलत है। दरअसल इसकी मेरे हिसाब से अगर इस स्मार्टफोन की अगर कहीं स्टार्टिंग बनती थी तो वो 17,500 से 18,000 रुपये के बीच हो सकती थी। 17,500-18,000 से अगर इसकी स्टार्टिंग होती तो ये स्मार्टफोन एक तरह से कंसीडर किया जा सकता था, एक तरह से रिकमेंड किया जा सकता था। पर 23,000 रुपये में ये क्या कुछ दे रहे हैं, ये आपने इस वीडियो में देख ही लिया। इवन जो 19,000 रुपये का स्मार्टफोन है उसमें आपको इससे बढ़िया स्पेसिफिकेशन जो है वो मिल जाती हैं। और फिर भी कोई कह देता है कि नहीं मेरे को तो वन प्लस ही चाहिए और मेरे को तो यही CE 5G ही लेना है, तो भाई इसमें अगर आपको वाइट कलर पसंद है तो वाइट कलर आपको 28,000 रुपये का पड़ रहा है। और 28,000 रुपये में ये स्मार्टफोन लेने की आप बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना, क्योंकि 28,000 रुपये से थोड़ा सा ऊपर इन्वेस्ट करते ही आपको Mi 11X मिल जाता है, जो कि इवन इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसमें हम कह सकते हैं इनके बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये था भाई इनका नोर्ड CE 5G, जिसकी ये इतनी ज़्यादा एक तरह से हाइप क्रिएट कर रहे थे स्मार्टफोन मार्केट में, और असलियत में ये इनका स्मार्टफोन है। एक तरह से ये इनकी करतूत है, जब इनको पता है भी इनकी एक अच्छी खासी मोनोपोली है वन प्लस की स्मार्टफोन मार्केट में, तो ये एक तरह से इसका गलत इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। और जब तक जनता इस चीज़ को समझे कि जो ये स्मार्टफोन आपको 23,000 रुपये में दे रहे हैं उससे बढ़िया फीचर्स आपको 19,000 रुपये में मिल रहे हैं, तब तक ये करोड़ों रुपए कमा के अपने बैठ जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो आपको पता है कि कुछ करना है, शेयर दबा के करो भाई, क्योंकि चैनल अभी नया है, इसको आगे से आगे ग्रो करना है। अभी तो सोलो शुरू किया है, आगे से आगे उम्मीद रखते हैं कि एक पूरी टीम काम करेगी, तो ये आपके सपोर्ट पर डिपेंड करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून टू SB टेक मानिया। पीस।